ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, ब्रह्मा पिता के नैनों के नूरे रत्नों, विश्वव्यापी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी बहनें और भाई जो सेवा में भी हैं और उसके साथ साथ अपनी लौकिक कारोबार में भी हैं, चाहे भारत में हैं चाहे विदेशों में हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 140 देशों में 8-10 हज़ार सेंटर्स हैं। तो सभी सेंटर्स के साथ जुड़े हुए कहो, सेंटर्स के द्वारा लाभ लेने वाले सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। आज विशेष आपको बड़ी सिंपल सी कुछ बात सुनाना चाहते हैं, और वो है, जब आप किसी भी सेवा केंद्र पर गए होंगे और वहाँ पर जो निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ता स्वरूप नज़र आती हैं, उनसे मिले होंगे और उनसे बातचीत की होगी, उस समय का थोड़ा अनुभव आप याद करें। क्योंकि मुझे अपना अनुभव याद आता है जब मैंने 61 वर्ष पहले बॉम्बे के कोलाबा सेंटर पर जाना आना शुरू किया था, और उस समय जो वहाँ पर निमित्त बड़ी दादी पुष्प शांता दादी और उनके साथ में निर्मल शांता दादी, दूसरी दादियाँ भी थीं, और हमारी जो उस समय हमें ज्ञान देने के निमित्त उर्मिला दीदी, और भी कुछ बहनें भाई थे, लेकिन जो खास आनंद किशोर दादा, तो इन सब को मैं देखता था कि इनके प्रकंपन जो है वो प्रकंपन ही बहुत मन को शांति देने वाले थे, सूदिंग। इतनी पावनता उनके अंदर, क्योंकि इन आत्माओं ने बहुत वर्ष का पुरुषार्थ किया हुआ है, और वो पुरुषार्थ क्या किया है, अपने मन को और सब बातों से हटा करके ईश्वरी ज्ञान अर्थात परमपिता परमात्मा को जानने का ज्ञान
परम पिता परमात्मा के बारे में उनके गुणों का ज्ञान, परम पिता परमात्मा के सर्वशक्तिवान स्वरूप का ज्ञान और परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का सहज राजयोग, ये सब जो ज्ञान की बातें उन आदि रत्नों ने अपने जीवन में इतनी गहराई में धारण की हुई थी और उसके फलस्वरूप उनके प्रकंपन से जो सेवा केंद्र का वायुमंडल बड़ा एक मैग्नेटिक और बहुत ही उसके अंदर शांति का अनुभव, क्योंकि मेरे को ये याद है कि बॉम्बे शहर, चाहे वो 60 साल पहले 61 साल पहले की बात है, चाहे आज की बात है, बहुत ही एक्टिविटीज़ का स्थान है। हर प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ। आप देखेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज़ और बिजनेस के साथ साथ जीवन जीने की कई सारी बातें जुड़ी हुई है। और ऐसे स्थान पर जब सब लोग अपनी 2 रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, परिवार को संभालने के लिए, और कई ऐसे भगवान के बच्चे जो दूर दूर गाँव से, चाहे यूपी से, चाहे बिहार से, चाहे पंजाब हरियाणा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, साउथ इंडिया से, ऐसे बड़े शहरों में आकर के कोई अपना छोटा छोटा बिजनेस शुरू करते, कोई आकर के नौकरी वहाँ करते, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर सबको 2 रोटी कमाने का सहज साधन मिल जाता। बॉम्बे जैसे शहर के लिए तो विशेष मशहूर था कि यहाँ रोटला तो मिलेगा, लेकिन ओटला जो है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मकान नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे बहुत देने पड़ेंगे, किराए पर भी बहुत किराया देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्थान पर, कमर्शियल स्थान पर, एक क्या कहें, परमात्मा पिता ने, इंग्लिश शब्द आता ओएसिस, एक ऐसा टापू बना दिया। जैसे सेवा केंद्र जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र, वो जैसे एक ऐसा स्थान कि जहाँ जाएं तो वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात ही नहीं। ईश्वरी ज्ञान क्या है, उसके साथ में जुड़ा हुआ जो अभ्यास है जिसको सहज राजयोग कहते हैं, उसका ज्ञान क्या है, और इसके दोनों के फलस्वरूप मनुष्य जीवन क्या बनता है, उसकी धारणाएं क्या है, इसके बारे में जो निमित्त वहाँ टीचर्स, उनके पास और दुनियावी बातों के लिए टाइम नहीं।
बहुत प्यार से अपने प्रकंपन दे करके आत्मा को सांत्वना देते हैं। अगर इंडिविजुअली किसी को समझा रहे हैं तो एक ही लक्ष्य है कि ये परमात्मा पिता के बच्चे अच्छी तरह से अगर ज्ञान को समझ जाएं और उसको अपने जीवन में धारण कर लें तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। और इस हिसाब से आप देखिए कि ऐसी सेवा के निमित्त चाहे पुरानी दादियाँ, चाहे पुराने दादा और चाहे उनसे ज्ञान लेने वाली बहनें भाई, ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, उन सब की लगन क्या? एक ही लगन कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, श्रेष्ठ बनाए, गुणवान बनाए और अपने आप को ईश्वरी ज्ञान से इतना सजाएं, दैवी गुणों से इतना सजाएं, जो हमारे भी संपर्क में कोई आए तो उसको ये महसूस हो कि ये इतने निर्मल स्वभाव की आत्माएं हैं, इतने श्रेष्ठ इनके विचार हैं, इनके ऊपर जैसे कलयुग का कोई प्रभाव ही नहीं है। कलयुग के अंदर होते हुए, कलयुगी दुनिया के अंदर रहते हुए, लेकिन ये कैसे कमल के समान नजर आते हैं। और इसके साथ में खास कि जो ऐसे अभ्यास में रहते हैं, एक उनका लक्ष्य ये रहता है कि अपने जीवन को संपूर्ण पावन बनाना है। संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ है मन भी पावन, वाणी भी पावन, दृष्टि भी पावन, हर कर्म हमारे पावन हों, श्रेष्ठ हों, शुभ हों और जन जन के सेवा के लिए समर्पित हों। ऐसी उच्च भावना से जब व्यवहार में आते हैं तो उनके व्यवहार से ही वो चीज़ महसूस होती है। और मुझे तो ये अनुभव उस समय का याद आता है। कुछ पुराने यज्ञ की आत्माएं जो आज से लेकर के ओम मंडली में आई थी, माउंट आबू तक आए साथ में, और कुछ कारण से, तबीयत के कारण या अपने माताजी के कारण, उनको बॉम्बे में रह कर के माताजी की सेवा करने के लिए रहना पड़ा। रहती अपने घर में, लेकिन जब सेवा केंद्र पर आती है और जब बातचीत करते तो उनके बातचीत से ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई आश्रम में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो
12 साल तो ओम मंडली में रहे और उसके बाद तबीयतों आदि के कारण बॉम्बे जाना पड़ा था। पर वहाँ जाने पर भी वो जो प्रैक्टिस उनकी इतनी 12 या 14 साल की थी, वो उस समय कंटिन्यू रखी उन्होंने। ये नहीं कि माउंट आबू से बॉम्बे चले गए तो वो प्रैक्टिस ना रहे। और उसका एक ही कारण था कि वो जो 14 वर्ष की या 12 वर्ष की जो तपस्या की हुई, ज्ञान की गहराई में गए हुए, दिव्य गुणों की धारणाएं की हुई, उसके कारण उनका स्वभाव कितना निर्मल स्वभाव बन चुका था। और उस निर्मल स्वभाव के कारण वो पहचाने जाते थे। उनके प्रकंपन से भी पहचान होती थी, उनके व्यवहार से भी पहचान होती थी, उनकी वाणी से भी पहचान होती थी। और उससे लगता था कि इनको कोई ऑर्डिनरी शिक्षा नहीं मिली है। स्टूडेंट शोज टीचर, डॉटर शोज मदर। प्रैक्टिकली देखा कि जो परम पिता परमात्मा शिव ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा दी, उसके अंदर इतनी गहराई थी और उस गहराई में इतनी गहरी धारणाएं जीवन की, जीवन जीने की कला क्या होती है, अर्थात जीवन जीने की वो कला जिसमें जीवन सदा सुखी हो, जिसमें सदा शांतमय हो, जिसमें सदा वाणी में मिठास हो। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय की जो ओम मंडली से निकली हुई जो भी बहनें व भाई, उनके मुख से जब हम कभी भी कुछ दो शब्द सुनते थे तो ऐसा लगता था कि इनके मुख से तो जैसे फूल झड़ रहे हो। मातेश्वरी सरस्वती, कभी अगर उनकी वाणी हम सुनते तो वाणी सुनते सुनते अनुभव होता, प्रैक्टिकल अनुभव होता कि जीवन शांतिमय सुखमय इनके वाणी के अनुसार हो तो कितना अच्छा। और उनका स्वभाव भी बहुत निर्मल, हमेशा कोई ऐसी बात नहीं, वाइब्रेशन नहीं, कोई ऐसी दृष्टि नहीं, कोई वाक्य नहीं। अगर वाक्य भी थे तो मनुष्य आत्मा के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस प्रकृति के कल्याण के लिए, हर प्रकार से कल्याण की भावना जो है उसके लिए जो निमित्त बनने वाली आत्माएं, जिनको आदि रत्न कहा जाता है, उनके स्वभाव बहुत निर्मल, निश्चल, निर्मल,
किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, सभी से प्यार। तो जब निर्मल स्वभाव हो तो ही तो ये सब बातें हो सकती। और उनकी जो वाणी है, उस वाणी में भी प्रैक्टिकल देखा, वाणी में भी इतनी शालीनता, इतनी दिव्यता, कोई भी गलत शब्द नहीं, कोई भी एरा वगैरह की बातें नहीं, कोई भी गाली गलौज की बात उसमें नहीं। जिसको कहें या तो फरिश्तों की भाषा कहो या तो देवताओं की भाषा कहो। और मैं इस बात को धीरे धीरे समझा, मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि जो शिव बाबा ने आकर के जो बिगिनिंग की ओम मंडली के रूप में, या जिसको कहें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन हैदराबाद सिंध में शुरू हुआ, उसमें जिन भाई बहनों ने आकर के 380 भाई बहनों ने 14 वर्ष बिताए, 13 वर्ष कराची में और 1 साल आकर के आबू में। उन 14 वर्षों में उन आत्माओं को जैसे ईश्वरी ज्ञान जो मिला, परमात्मिक दृष्टि जो मिली, परमात्मिक प्यार जो मिला, परमात्मिक गाइडेंस जो मिली, श्रीमत जिसको कहा जाए, उसके कारण उनकी भी वाणी में वो निर्मलता आ गई। हमारी एक दादी का नाम साकार ब्रह्मा बाबा की बड़ी बेटी, उनका नाम ही था निर्मल शांता। निर्मल और शांत, प्रैक्टिकल देखा। इसी तरह से आप जानते हो दादी पुष्प शांता सदा हंसती रहेगी, किसी से भी बात करेगी तो हंस करके, प्यार से। इसी तरह से दूसरी दादियाँ, हमारी दादी रतन मोहिनी, दादी शैलेंद्रा, और फिर उन दिनों में हमारी गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी, वो दिल्ली में रहती थी। वो जब दिल्ली से बॉम्बे आई तो पता चलता था, उनकी तरह और भी दादियाँ और भी बहनें एक एक अमूल्य रतन कहो, अमूल्य हीरा कहो, कि कैसे परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इन आत्माओं को तराशा है, सच्चे हीरे के रूप में उनको ऐसा तराशा है जो उनकी लाइट और माइट महसूस होती थी। और किस आधार से हम कह सकते हैं कि इतनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन इनका, इतनी शुभ भावनाएं इनकी, और ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि इनकी, जो हम सब को भी अपने उस स्वभाव संस्कार के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उमंग में ले आए। उन आत्माओं को मिलने से, उनकी बातें सुनने से, और उसके बाद वो ज्ञान का जो कोर्स करने से एक अंदर से क्या कहें इंस्पिरेशन आती थी कि हम भी ऐसा बन सकें, हम भी ऐसी धारणा कर सकें,
हम भी ऐसे गुण अपने जीवन में ला सकें। तो इसका आधार क्या हुआ? इस संसार के अंदर सब जानते हैं, कन्या छोटी उम्र में उनको देवी के रूप में मानते हैं। कन्याओं का विशेष मान होता है इस एक ही बात के कारण कि वो बड़ी निर्मल और निर्मल वाणी भी है उनकी और निर्मल स्वभाव भी है, और उसके साथ में कर्म भी उनके बड़े पवित्र, निर्मल। और ये देखा गया है कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर अगर किसी ने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया है, चाहे वो किस भी धर्म में हो, चाहे वो किस भी जात में हो, चाहे किसी गोत में हो, कहीं पर भी, लेकिन पवित्रता, और पवित्रता का कनेक्शन फिर है शांति से, पवित्रता का कनेक्शन है प्रेम से, पवित्रता का कनेक्शन है फिर दिव्यता से। तो अगर किसी ने अपने जीवन को ऐसा सुंदर बना दिया तो उनका निर्मल स्वभाव और उनकी निर्मल वाणी, वो अनुभव कदम कदम पे होती थी। तो प्रिय बहनों और भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि आप सब कितने महान महान भाग्यशाली हैं जिन्हों को ईश्वरी ज्ञान स्वयं पिता परमात्मा के द्वारा मिल रहा है, और जिनको ब्रह्मा पिता के अनुभव भी साथ में मिलते हैं। और सारा आप देखेंगे जितना भी ज्ञान और जितनी भी वाणी, जितना भी अभ्यास, उसका फोकस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ही है कि अपने संस्कारों को, अपना जो स्वभाव है, संस्कार है, उनको निर्मल स्वभाव बनाए और उसके फलस्वरूप अपनी वाणी में भी निर्मल वाणी बन जाए। बाबा कभी कभी किसी ऐसे अच्छी अच्छी आत्माओं को, यंग सिस्टर्स को कहते थे ये निर्मल आश्रम है। ये शायद आप लोगों को पता है या नहीं, अमृतसर में विशेष एक आश्रम, निर्मल आश्रम, निर्मल स्वामी का रचा हुआ। उसका भाव वही कि जितना हो सके, जितना तो क्या, संपूर्ण स्वभाव ही निर्मल हो। निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी, ये है देवी देवताओं की निशानी। जितना इस बात का ध्यान रखा जाए उतना ही आप अपनी देवता बनने की जो मंजिल है उसको समीप देखेंगे, और अपने जीवन में दिव्य गुणों की सौगंध का खुद को भी आनंद मिलेगा, दूसरों को भी आनंद मिलेगा। ओम शांति।